अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि आपकी ये जो स्किन है या आपके कुछ इश्यूज़ हैं, बॉडी इश्यूज़ हैं, जो कि रिज़ॉल्व हो सकते हैं ये चीज़ें खाने से। और हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ होती है कि हम खुद भी खूबसूरत लगें। हम लोगों को खूबसूरत दिखें और जो खूबसूरत लोग होते हैं उनकी ज़्यादा इज़्ज़त होती है, उनको ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो हर इंसान ही खूबसूरत होता है, फ़र्क मेंटेनेंस का है कि कौन अपने आप को कितना मेंटेन करता है और कौन खुद को इग्नोर करता है। ठीक है? आज मैं आपको बताती हूँ, अगर आप थका-थका महसूस करते हैं, अक्सर ख़वातीन में ये मसला होता है तो वो अंडे का इस्तेमाल करें, ठीक है? इसमें क्या होता है कि अंडा खाने से आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं, इसमें प्रोटीन होती है और इसके अलावा इसमें विटामिन ई होता है। तो इफ़ यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड तो आप जो है वो अंडे का इस्तेमाल करें। इससे आपको बड़ी अच्छी वाइब्स आएँगी। ख़वातीन में ये मसला होता है और मेल्स में भी आजकल वैसे नज़र आ रहा है। जो बड़े शहरों में लोग होते हैं, जो मेगा सिटीज़ में रहते हैं, उनमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। उन लोगों के लिए हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके अलावा अगर आपका स्टमक जो है वो बहुत अपसेट रहता है, आए दिन आपका स्टमक ख़राब होता है या आपका नॉज़ियस फीलिंग आती है स्टमक ख़राब होने से, या आपको जैसे डायरिया हो जाता है, गैस्ट्रो हो जाता है, तो पपाया का इस्तेमाल करें। पपीता बहुत अच्छा है, बैलेंस रखता है आपके स्टमक को। और उसका ये है कि इसमें ऐसे जो एंजाइम्स हैं वो आपके जो आपके डाइजेशन का जो मसला है या जो डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उन एंजाइम्स की वजह से वो रिकवर रहते हैं और आपको प्रॉब्लम नहीं होता स्टमक का। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, विंटर के लिए विंटर्स आ रही हैं, बी अवेयर। तो उसमें ये है कि कोल्ड रिलीफ के लिए आपने अदरक की चाय का इस्तेमाल करना है। ये इतनी हेल्दी है कि इनके इसके मैं फ़ायदे आपको बताने पे पूरी वीडियो बना सकती हूँ। लाइफ प्रोजेक्शन का मकसद ही ये है कि आपको वो सारी बातें बता दी जाएँ जिससे आपकी ज़िंदगी रिफ़ॉर्म हो सकती है। तो ये होती है बहुत सूदिंग होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है कि कोई भी जिस्म में बीमारी है, सूजन है, उसको भी रिकवर करती है। और अदरक के क्या-क्या ही फ़ायदे हैं, क्या ही बताऊँ मैं आपको। अदरक और लहसुन के कच्चा खाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन परहेज़ के साथ। ये बहुत गर्म होता है, अगर आपको सूट कर गया है तो ये आपकी गुड लक है। उसके अलावा अगर आपकी स्किन जो है फ्लेकी है, यानी फ्लेक्स मतलब डैमेज आपको फ़ील हो रही है, तो आपने एवोकाडो इस्तेमाल करना है। अब पाकिस्तान में भी आ रहा है। आपको पता है कि जैसे ये यूरोप में, पूरी दुनिया में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन कलर का एक फ्रूट होता है, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते पाकिस्तान में, लेकिन ये पाकिस्तान में भी आना शुरू हो गया है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा इसकी माँग में इज़ाफ़ा हो रहा है, इसका इस्तेमाल करें। जो एवोकाडो है ये बहुत अच्छे, इसमें विटामिन्स होते हैं और हेल्दी फैट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा लगता है इसका इस्तेमाल। और जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज आते हैं। वैसे तो मैं पर्सनली जो है खजूर, उसका इस्तेमाल करती हूँ एज़ अ मिल्क शेक, तो वो फिर बहुत अच्छा उसका भी रिज़ल्ट होता है। अगर आपकी स्किन डैमेज है उसके लिए कह रही हूँ। अगर आपके नेल्स वीक हैं, नाखून जो है, बहुत सारा मसला आता है, ये सारे अक्सर कॉम्प्लिकेशंस फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं। उसका ये आलमंड आप यूज़ करें, बादाम का इस्तेमाल जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें मैग्नीशियम होता है, जिसकी वजह से आपके जो नेल्स हैं वो शाइन भी करेंगे और उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी भी आएगी, ठीक है? तो बादाम इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि अगर आप खूबसूरत लगेंगे, तो आप सबको पसंद आएँगे। अगर आप नहीं लगेंगे, तो आप इस चीज़ को माइंड नहीं कीजिएगा कि आपके पेरेंट्स भी आपकी इस बात से बहुत ख़फ़ा होंगे कि अगर आप खूबसूरत नहीं लगे। ब्यूटी ब्यूटी बहुत बड़ी चीज़ है। आपको पता है कि अंग्रेज़ी कहावत है, खूबसूरत चेहरा सबसे बड़ी सिफ़ारिश है। आप अंदाज़ा लगाएँगे कितनी बड़ी पावर है। अपने आप को खूबसूरत बनाना बहुत ज़रूरी है, तो खूबसूरती सारी मेंटेनेंस है।
खुद को मेंटेन करें तो आप खुद ब खुद खूबसूरत लगने लग जाएँगे। उसके अलावा अगर आपको फटीग फ़ील हो रही है या आप थका-थका फ़ील करते हैं, बीमार फ़ील करते हैं, तो आप शकरकंदी का इस्तेमाल करें, ठीक है? इसमें क्या होता है, कैफ़ीन होता है जो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी कैफ़ीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। शुगर के वो सॉरी शकरकंदी के अंदर और पोटेशियम होता है, सही है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को ये ज़रूर दें, मैं अपनी बेटी को शकरकंदी विंटर में बहुत ज़्यादा देती हूँ और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो आप ये इस्तेमाल करें, आप बहुत अच्छा आपको इसके रिज़ल्ट आएँगे और आपको खुद पता चलेगा ये कितनी हेल्दी होती है। अगर आप फ़ोकस नहीं कर पाते किसी चीज़ पे, लैक ऑफ फ़ोकस है, तो आपने यूज़ करनी है जो डार्क चॉकलेट होती है, वो वो बहुत हेल्दी है और पता कर लें कि ये चॉकलेट सही है भी है कि नहीं। आजकल तो पता नहीं क्या-क्या चीज़ें मिला के उन्होंने चॉकलेट बनाई होती है, डार्क चॉकलेट प्योर। अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे, इसमें कैफ़ीन होती है, उससे आपका फ़ोकस जो है वो बड़ा बेहतरीन होगा और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से स्टडी कर पाएँगे। आपको चीज़ें भूलेंगी भी नहीं। उसके बाद अगर आप फ़ील कर रहे हैं हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर आपके अंदर ये मसला है जो कि आफ्टर 40-45 बहुत ज़्यादा है। हमारे एशियन कंट्रीज़ में क्योंकि हम लोग इतना काम नहीं करते, अंग्रेज़ तो काम करते हैं या जापानीज़, चाइनीज़ जो है आफ्टर 70-80 उनके लिए काम करना ऐसे नॉर्मल सी बात है। जापानीज़ जो है वो आफ्टर 90 इयर्स आराम से काम कर रहे होंगे और वेले नहीं बैठेंगे। तो अगर आपको ये मसला है कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल का अगर ये मसला है आपको, तो आपने उसमें अखरोट इस्तेमाल करने हैं क्योंकि इसमें ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे स्किन भी बहुत अच्छी रहती है। अखरोट जो है अगर आप वो इस्तेमाल करें तो आपके बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, सफ़ेद बाल हों तो काले हो जाते हैं, सर पे बाल नहीं तो ज़्यादा हो जाते हैं। अखरोट के बहुत फ़ायदे हैं, ये मेरी मदर के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और हम लोग हर्बल क्योर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए हमें ये काफ़ी इन चीज़ों का पता है। मेडिसिन्स जो एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं वो बहुत कम हम यूज़ करते हैं। सही। इसके अलावा अगर आप लो इम्यूनिटी फ़ील करती हैं तो गार्लिक जो है वो आप डेली इस्तेमाल करें। इसकी 1 कली या 2 कली कच्ची पानी के साथ खा लें, अगर आप सूट करती है तो फिर, अगर नहीं सूट करती तो मत खाएँ क्योंकि गर्म होती हैं। 1 खा लें, आधी खा लें, तो गार्लिक खाने से आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है और आपकी इम्यूनिटी भी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा अगर आपका वियन देखना यानी पुअर है, देखा नहीं जा रहा आपसे, तो पुअर वियन के लिए बेहतरीन ये है कि आपने बेल पेपर्स, शिमला मिर्च, कैप्सिकम ये ज़रूर यूज़ करनी है। विटामिन सी, बीटा कैरोटीन होता है इसके अंदर और ये आप यूज़ करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके अंदर ये जो है ये चेंज हफ्तों में आएगा। आप खुद फ़ील करेंगे कि आपके वियन में बेहतरी आई है। बादाम भी इस्तेमाल करें और बादाम, सौंफ और चने, ये मैंने शायद पहले भी बताया होगा, ये पीस कर रोज़ाना 1 चम्मच आप इसको दूध के साथ लें, इससे भी वियन बहुत बेहतर होता है। मसल्स क्रैम्प्स, ठीक है, कोकोनट वाटर यूज़ करना है आपने, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। मसल क्रैम्प्स वो चीज़ है जो रात को अगर आप सोए होते हैं, उसमें क्या होता है कि एकदम से आपको मस्कुलर पेन टाँग में स्टार्ट हो जाता है, आपके घुटने के नीचे, आपको बहुत शदीद होता है, आपकी आँख खुल जाती है और ये क्रैम्प्स जो हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोकोनट वाटर जो है उनमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो यूज़ करें। अगर वो अवेलेबल नहीं तो आप ओआरएस का इस्तेमाल करें, उससे भी रिकवरी हो जाती है। तो विटामिन डी के इंजेक्शन हर महीने पी लें। 4-5 महीने का ये कोर्स है, उससे भी रिकवरी हो जाती है। उसके अलावा अम, अगर ये मसला मैंने अपनी ये सारी चीज़ में लिखा नहीं था, लेकिन ये मैं पर्सनल आपसे शेयर कर रही हूँ और मुझे ये लिखना याद नहीं रहा था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आती है जिस्म से, आप बड़े परेशान हैं, तो आपने क्या करना है कि फिटकड़ी लेके उसको पानी में डाल के 1 लीटर पानी लेना है, उसमें आपने फिटकड़ी डाल लेनी है। आधा पाव उसको रख देना है, सही।
अब जब वो आप 1-2 दिन बाद आपने वो पानी जब भी नहाना है, 1-2 दिन के लिए रख देना है। जब भी नहाना है तो वो नहाने के बाद अपने पूरे जिस्म पे बहाना है वो पानी, तो आपसे जिस्म से स्मेल नहीं आएगी। ठीक है? ये बहुत हेल्दी टिप है। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने चीज़ें लिखी हैं वो है एंग्ज़ायटी अगर आपको होती है, एंग्ज़ायटी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो है अदरक की चाय इसका इस्तेमाल करें, पुदीने का कहवा इसका इस्तेमाल करें। इससे आपको बहुत पॉज़िटिव वाइब्स आएँगी, अंदर हल्का-सा नींबू निचोड़ लें, सही? तो आपको ये एंग्ज़ायटी का जो आपका मसला है, ये ख़त्म हो जाएगा। डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं अगर आपको, तो आपने क्या करना है, दही का इस्तेमाल करना है, इससे भी इश्यूज़ ये ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपके पास लो आयरन है, आपको ये मसला है, तो दालों का इस्तेमाल करें, दाल खाने से ये भी मसला ख़त्म हो जाता है। जोड़ों का दर्द है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, तो हल्दी इस्तेमाल करें। ये जो है ये इन्फ्लेमेशन जो सूजन है उसको ख़त्म कर देती है। हल्दी का इस्तेमाल डेली करें, सब ख़वातीन करें। 1 चम्मच हल्दी लें, 1 गिलास पानी में, नीम गर्म पानी हो या दूध हो, तो ये डेली इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। लाइफ प्रोजेक्शन का मकसद यही है कि आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब